Good morning, students. Today we are study number system for class 9. स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे. वहां पर हमारा जो पॉइंट था वो था रैशनल नंबर, और आज जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इररेशनल नंबर. जो एक्सरसाइज 1.2 है स्टूडेंट, वो डेफिनेटली फाइनली जो है इररेशनल नंबर पर ही बेस्ड है. तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है. ए नंबर एस जो है वो लेट किया हुआ पार्ट है. आप पी वी एनी वे कुछ भी लेट कर सकते हैं. ए नंबर एस इज कॉल्ड irrational number if it cannot be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. First then, this is the definition of irrational number. इसी नंबर को हम P upon Q में रिटर्न नहीं लिख पा रहे हैं तो वह एक irrational नंबर होता है. एग्जाम्पल है √2, √3, √5, पाई, 0.01, 0.11, 0.111 सो ऑन. इस प्रोसेस से हम इंक्रीज करें इस एग्जाम्पल को तो वो एक इररेशनल नंबर फाइंड होता है. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4. तो सेकंड जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का वो है कि जो इररेशनल नंबर है उनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. रिप्रेजेंट इररेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. तो नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है इररेशनल नंबर. तो एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 3, लुक एट √2 ऑन दी नंबर लाइन. ठीक है, नंबर लाइन पर हमें √2 को रिप्रेजेंट करना. तो देखिए सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, ये नंबर लाइन है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉइंट 0, 1, 2, 3. यहां से इस प्रकार से सो ऑन नंबर पॉजिटिव इनफाइनाइट, -1, -2 और -3. तो स्टूडेंट जो आपको नंबर दिया गया है जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर से डिस्टेंस का चूज करना है. ठीक है, तो हमें जो है अभी इस क्वेश्चन में √2 फाइंड करना है. तो √2 फाइंड करने के लिए हम जो डिस्टेंस लेंगे वो 1 1 लेंगे. तो यहाँ से हमने ये डिस्टेंस लिया 1 सेमी. जो हाइट है वो भी हमने 1 सेमी हाइट ले लिया. ठीक है, अब ये जो है एक राइट एंगल बन गया. ओके, राइट एंगल. तो इस राइट एंगल से हम ये जो साइड है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ये जो वैल्यू है ये भी 1 सेमी है और ये भी क्या है 1 सेमी है. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए इस वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर ये क्या होता है, बेस होता है, ये एप्टीट्यूड होता है और ये क्या होता है, हाइपरडेनियस होता है, जिसे एच से फाइंड करते हैं. सॉरी, ये हाइपरडेनियस होता है, ये एप्टीट्यूड होता है और ये क्या होता है, बेस होता है. तो इसे हम जो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके बेस पर लिखे तो हम सिंपली फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं. ओके, दोनों ही जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है. तो यहाँ से हम देखो क्या किया था, इस डायग्राम को हम साइड में ही डिफाइन कर लेते हैं. ये जो वैल्यू है वो 1 सेमी है, ये वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1 सेमी. तो ये जो साइड है ये हमें फाइंड करना है. जो हमारे पास जब फाइंड करेंगे जो आंसर आएंगे वो कितना आएंगे, √2 आएंगे. कैसे, देखिए P का जो वैल्यू है, मतलब जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस या हाइट है वो हमारे पास
कितना है 1, 1 का स्क्वायर, बेस जो है वो भी हमारे पास 1 है, तो फाइनली हमें 2 मिल गया। दोनों साइड पर हमने रूट किया, तो यहाँ पर क्या आ गया h इक्वल टू √2। तो ये जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल गया √2। अब √2 मिल गया, तो यहाँ पर हम एक स्मॉल कट करते हुए इस प्रकार का पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारे पास √2 है। ओके, तो इस तरीके से हम जो नंबर लाइन है उस पर इरेशनल नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने जो मेथड यूज किया था वो था पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो डिस्टेंस हमने चूज किया है ये आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चूज करनी। ओके ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज जो 1.1 है 1.2 है, वहां पर हमें स्टेटमेंट दिया है और उनको रीजन्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स वेरीफाई करवाना है। ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आर एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा है, आंसर आएगा ट्रू। वाई, रीजन क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, जो कलेक्शन होता है, ये जो रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसका जो रियल नंबर है उसका जो रियल नंबर का जो सेट है उसका निर्माण कैसा होता है, मेड कैसा होता है, वो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर की यूज करते हुए हम रियल नंबर का जो सेट है उसको ऑब्टेन करते हैं। इसलिए जो इरेशनल है वो रियल नंबर में तो रहेगा ही। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है। सेकंड है every point on the number line of the form √m where m is a natural number। सेकंड स्टेटमेंट है कि every point on the number line of the form √m where m is the natural number। तो स्टूडेंट जो पॉजिटिव नंबर है उनके लिए दिस फॉर्म इज ट्रू, बट नेगेटिव साइन के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए दिस फॉर्म इज नॉट ट्रू। तो दिस इज दिया गया जो गिवन स्टेटमेंट आर फॉल्स। ओके, तो आंसर आया हमारा फॉल्स। वाई? ये जो नेचुरल नंबर है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। अब यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें -4 का जो सॉल्यूशन आया वो -2 आए। ओके, √-2। तो दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, बट m इज द नेचुरल नंबर। सो नेगेटिव नंबर के लिए दिस कंडीशन आर नॉट ट्रू। ओके, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 का, थर्ड स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से एवरी रियल नंबर is an irrational number। आंसर देखिए स्टूडेंट, थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो एवरी रियल नंबर है इज एन रैशनल नंबर।
दिस इज स्टेटमेंट आर फॉल्स। वाई? फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वहां आया था कि जो रैशनल नंबर है, सॉरी इर्रेशनल नंबर है, वो रियल नंबर है। तो वहां हमने रीजन दिया था कि जो रैशनल नंबर का जो रियल नंबर का जो कलेक्शन है वो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर से यूज होके क्रिएट किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रियल नंबर है जो डेफिनेटली इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 is a real number but not a irrational number। ठीक है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, 3, 4, 5 दिस इज द रियल नंबर बट नॉट ए इर्रेशनल नंबर। इस रैशनल नंबर की जो कंडीशंस है वो कहां पर अप्लाई होती है? √2, √3, √5 दिस इज द इर्रेशनल नंबर। ओके, तो जो रियल नंबर का जो सेट है वो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से क्रिएट होता है, बट रियल नंबर आर नॉट, ये जरूरी नहीं है कि रियल नंबर जो है वो डेफिनेटली इर्रेशनल नंबर हो। तो जो थर्ड हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो ट्रू था और सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कैसा है? फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमें एक ऐसे रियल नंबर का चूज करना है जब उसका हम स्क्वायर करें, सॉरी रूट करें, तो जो आंसर है वो रैशनल नंबर हमें मिलना चाहिए। ओके, तो देखिए √4 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर √2 दिस इज रूट इक्वल टू 2 और 2 क्या है हमारे पास? एक क्या है? रैशनल नंबर है। और भी ले सकते हैं एग्जांपल √9 क्या है? एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर है पोजीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जब इसका रूट लेंगे तो क्या है? 3 आर द रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। हमें एक ऐसा एग्जांपल देना था जिसका हम रूट करें तो हमें एक रैशनल नंबर फाइंड होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल √4 √2 और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। √5 जो है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। दिस इज द HW। ओके, तो यहाँ से हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल नंबर एंड डेसिमल जो एक्सप्रेशन है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे